जब आपके पास एक रियल इमोशन होती है तो इमोशंस के बाद जो आता है वो आता है मोटिवेशन, कुछ कर गुजरने की जज्बा, है ना। जब लाइफ में कोई ऐसी घटना हम याद करते हैं और सोचते हैं कि हमने तो ऐसे जी लिया, जैसे अपना जीवन जी लिया, लेकिन आने वाली पीढ़ी और आने वाले हमारा जो फ्यूचर है, भविष्य है, वो ऐसा ना हो। ऐसा ही है। जब रियल इमोशंस के साथ जब हम किसी भी बिजनेस या प्लेटफॉर्म पे मेहनत करते हैं तो उसके बाद आता है मोटिवेशन। क्या आता है? मोटिवेशन। एक उत्साह हमारे अंदर आता है कि यार अब कुछ करके दिखाना है, यस या नो। लेकिन दोस्तों ये मोटिवेशन कुछ समय का होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग फिर झूठी जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। जैसे नॉर्मल लाइफ चल रही थी वैसे जीना शुरू कर देते हैं। अपनी उन्हीं परिस्थितियों में अपने आप को मेंटेन करना शुरू कर देते हैं, एडजस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, जैसे मन तैसे करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आपको इस व्यवसाय में सफलता चाहिए तो इमोशंस के साथ मोटिवेशन का कॉम्बिनेशन बड़ा जरूरी है। ये मोटिवेशन, ये उत्साह ही है जो आपको बिजनेस में काम करने के लिए प्रेरित देता है, प्रेरणा देता है। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? लेकिन बहुत सारे लोग अगर इस बिजनेस को कर रहे हैं तो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होकर कर रहे हैं। वो या तो अपलाइन के मोटिवेशन में कर रहे हैं कि अपलाइन मोटिवेट करे, गुरुजी मैं निगेटिव हो गया मुझे मोटिवेट करिए। आती है ना ऐसी बातें आगे वालों? मेरे को फोन आता है, सर वो तो निगेटिव हो गया। ये पता नहीं कौन सी बीमारी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, निगेटिव हो जाना। कितने लोग हो जाते हैं? 1 2 3 4 5 6, बस, बाकी नहीं होते। बड़ी अच्छी टीम है इसके, अपलाइन तो हमेशा सुखी रहते होंगे। गुरुजी मैं तो निगेटिव हो गया, मैं अब काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे नहीं लग रहा मेरे से कुछ हो पाएगा, ये पहाड़ मेरे से टूट पाएगा, ये छेनी हथौड़ी ये बुलडोजर रहता तो टूट भी जाता, ये कहाँ मेरे से पहाड़ टूटेगा, कहाँ मैं अंग्रेजों को बाहर निकाल पाऊंगा, मैं पिद्दी सा आदमी, फेंक दिया ट्रेन से। चलो उस समय जोश जोश में कह दिया बाहर फेंकूंगा, अब नहीं फेंक पाऊंगा। ठीक है, जो जोश में एक बार छेनी हथौड़ी उठा ली, चोट लग गई, हाथ कट गया, नाखून से ब्लड आ गया, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, अब मैं बहुत निगेटिव हो गया, मेरे से कुछ नहीं हो सकता। ऐसे हम बहुत सारे शब्दों को सुनने का काम हमने किया इन 14 सालों के अंदर में। बहुत सारे लोगों को देखा, ये बड़ी समस्या हम लोगों के पास है। बहुत सारे लोग अपलाइन के मोटिवेशन में चल रहे हैं और चल भी जाते हैं क्योंकि अपलाइन की जरूरत है। अपलाइन शुरुआत में काम करता है तो मोटिवेट करता रहता है। अब खुद का कोई मोटिवेशन है नहीं तो कोई गोल्ड पे आउट हो जाता है, कोई प्लेटिनम पे आउट हो जाता है, कोई एमराल्ड पे आउट हो जाता है, कोई टोपाज पे आउट हो जाता है। ऐसी सिचुएशंस बन जाती है हमारे पास। समझ रहे हैं आप? इस बिजनेस में सफलता तभी आ सकती है जब आप परमानेंट मोटिवेशन के साथ काम करें। परमानेंट कर सकते हैं? परमानेंट मोटिवेशन के साथ या फिर अपलाइन के मोटिवेशन के साथ? किसके मोटिवेशन के साथ? जब काम मेरा, आईडी मेरी, बिजनेस मेरा, सपने मेरे, इमोशंस मेरे, तो मोटिवेट कौन होगा? फिर हमें किसी की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है कि अपलाइन आके मोटिवेट करे, अपलाइन आके काउंसलिंग करे, मुझे समझाए कि मुझे बिजनेस क्यों करना चाहिए। देखिए, हर इंसान को मंच मिलता है, प्लेटफॉर्म मिलता है, एक किस्मत मौका देती है, लेकिन उस मौके को वही इंसान अचीव कर सकता है जो परमानेंट मोटिवेशन के साथ उस प्लेटफॉर्म पे कंटिन्यू अपनी एक्टिविटी करे। एक एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया गया है, रानू मंडल जी, देखा आपने? कौन है ये? क्या किया इन्होंने? ट्रेन में गाना गाती थी, है ना? कौन सा गाना गाया इन्होंने? तेरी मेरी कहानी, है ना? तेरी मेरी कहानी इन्होंने सॉन्ग गाया। इनका कंपैरिजन लता मंगेशकर से होने लगा। बहुत बढ़िया आवाज है, शानदार आवाज है। एक गाना गाया, इसके बाद आज कहाँ हैं? हाँ जी, उसी स्टेशन पे हैं। यस या नो? वही लाइफ हो चुकी है। क्यों हो गई? मौका मिला था, प्लेटफॉर्म मिला था, बड़ा अवसर था,
पूरे देश में पहचान हो गई अचानक, लेकिन फिर आउट हो गए। क्यों? क्योंकि उस मिले हुए प्लेटफॉर्म को लगातार ऊर्जा और अपने मोटिवेशंस के साथ कनेक्ट नहीं कर पाए। गाना आया ले लो कच्चा बादाम, सुना आपने? कहां चला गया कच्चा बादाम? आज भी बेच रहा है कच्चा बादाम, है ना? मौका था, प्लेटफॉर्म था, लेकिन फिर क्या हुआ? 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, 4 दिन का मोटिवेशन, और फिर कहां चला गया? वापस उसी लाइफ में। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, बच्चा आया फिर वही। ये लोग वही हैं जो अपने लाइफ में प्लेटफॉर्म मिलने के बाद भी अपने मोटिवेशन को बरकरार नहीं रख पाए उस प्लेटफॉर्म के प्रति, इसलिए आउट हो गए। और ऐसे ही लोग इस बिजनेस से भी आउट हो जाते हैं। हजारों करोड़ों लोग इस बिजनेस की शुरुआत कर तो रहे हैं, लेकिन न रियल इमोशन है, और इमोशन आ भी गया तो एक बार उत्साह में मोटिवेशन आया, लेकिन जैसे ही 2-4 थपेड़े पड़े सारा मोटिवेशन खत्म, डीमोटिवेट हो गए। गुब्बारे की तरह फूल तो गए, लेकिन जैसे एक सुई लगी फट गए। फिर लगा कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा। ये ऐसे ही लोग हैं जो मार्केट में मिलते हैं। मैंने भी किया था AWPL 2017 के अंदर, 2016 के अंदर, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। AWPL में कुछ नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ? हुआ उसके साथ जो अपनी इमोशंस के साथ परमानेंट मोटिवेशन बरकरार रख पाया। समझ रहे हैं आप? वो सेल्फ स्टार्ट रहे, किक स्टार्ट नहीं रहे लोग। पहले आती थी ना गाड़ी धक्का प्लेट, जीप चलती थी गांव में, तो पीछे जो लटकता था उसका प्राइस थोड़ा कम हुआ करता था, क्योंकि जब भी गाड़ी स्टॉप होती थी तो धक्का मारने के लिए वही 4-5 लोग होते थे, है ना? तो जैसे गाड़ी रुक जाए किसी स्टॉपेज पे तो चलो भाई धक्का लगाओ, तो 200 मीटर धक्का लगाने के बाद गाड़ी स्टार्ट होती थी, फिर वो चढ़ जाया करते थे। समझ रहे हैं आप? ऐसे हमारे पास भी कुछ लोग हैं जिनको कुछ दूर धक्का देना पड़ता है, चलते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर धक्का देना पड़ता है, फिर चलते हैं बेचारे, फिर कुछ दूर चलने के बाद धक्का दो, है ना? क्या करें गुरुजी, कोई धक्का ही नहीं मार रहा है, कैसे चले हम इंतजार कर रहे हैं, कोई धक्का तो मारे। अब कहीं 4 दिन फोन नहीं किया, अभी धक्का नहीं लगा, हम नहीं जाएंगे, है ना? किक स्टार्ट, जब तक ये किक नहीं पड़ेगी हम स्टार्ट नहीं होंगे। जमाना बदल गया या नहीं बदल गया? क्या आ गया? सेल्फ स्टार्ट, एक बटन दबाइए स्टार्ट, फिर चलती जा रही है ना? जमाना बदल गया, टेक्नोलॉजी बदल गई, लेकिन हम नहीं बदल रहे, हम ऐसे ही पड़े धक्का प्लेट, कुछ पड़े किक स्टार्ट। जब हमारा काम है, हमारा बिजनेस है, हमारे सपने हैं, हमारे सपने, अपनों के सपने हमसे जुड़े हुए हैं, हमारा रियल इमोशंस हमसे जुड़ा हुआ है, तो हम फिर क्यों किसी का इंतजार करते हैं कि कोई आके हमको धक्का दे? करना चाहिए। और ऐसे ही लोग इस बिजनेस में असफल है जो अपलाइन के धक्के से चलते हैं। समझ रहे हैं? अपलाइन को ऊपर वाले ने याद कर लिया, धक्का देने वाला कोई बचा नहीं, फिर क्या होगा? हमारे गुरुजी तो चले गए, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा है क्या? समझ रहे हैं? सेल्फ स्टार्ट होना है। ये टेम्पोररी मोटिवेशन आपको इस बिजनेस में कहीं भी आगे नहीं बढ़ा पाएगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम कंटिन्यू मोटिवेशन के साथ काम नहीं कर रहे। अब ये बताओ, ऑलवेज कहा जाता है ऑलवेज पॉजिटिव रहिए। अगर इस बिजनेस में सफल होना है, आप ऑलवेज पॉजिटिव रह सकते हैं? कितने लोग ऑलवेज पॉजिटिव रहेंगे? सब झूठे बैठे हैं। अभी यहां से बाहर जाएंगे, आए हैं सीखने, लेकिन फिर कहेंगे बताइए 200 के हाल में 330 लोग घुसे पड़े हैं। हम तो सर इतना नेगेटिव हो गए हैं, कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है नेगेटिव होने के लिए। समझ रहे हैं? हाँ, गोल्ड पर आए हैं, गोल्ड पर आएंगे अगले बार। नेक्स्ट, वेरी गुड, जोरदार तालियां। देखिए,
कोई भी व्यक्ति परमानेंट पॉजिटिव नहीं रह सकता, मैं भी नहीं रह सकता, क्योंकि हम इंसान हैं। यस या नो? हम कोई भगवान नहीं है। भगवान होते तो यहाँ नहीं होते, ऊपर होते, ऊपर से सब कुछ देख रहे होते। समझ रहे हैं आप? हमारा इमोशन है, हम जब हंसने वाली मूवी देखते हैं तो हंसने लगते हैं, रोने वाली देखते हैं तो रोने लगते हैं, लड़ाई झगड़े वाली देखने लगते हैं तो हम भी सलमान खान बन जाते हैं कुछ देर के लिए। हॉल से बाहर निकलने के बाद और जैसे ही घर जाते हैं पता चल जाता है कि भाई तू सलमान खान नहीं, तो वही है जो पहले था। है या नहीं है? तो मोटिवेशन कितने देर का है? घंटे 2 घंटे का, और फिर हम वापस अपनी जिंदगी में आ जाते हैं। तो हम सभी इंसान हैं, परमानेंट मोटिवेट नहीं रह सकते, प्रॉब्लम है। परमानेंट हम पॉजिटिव नहीं रह सकते, कंटिन्यू। परिस्थितियां हमारे जीवन में आएंगी ही आएंगी ऐसी, जब हमें लगेगा कि यार बिजनेस में हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है। समझ रहे हैं? लेकिन सक्सेस कौन है, सफल कौन है? कल स्लाइड में आपको जरूर बताया गया होगा सक्सेस कौन है। सक्सेस सबके कल बताया गया होगा, है ना? क्या था? एक्साइटमेंट के साथ एनर्जेटिक होकर जो कंटिन्यू अपनी परफॉर्मेंस देगा वो सफल हो जाएगा। लेकिन अब इसमें पॉइंट ये जुड़ता है कि जितने भी लोग आज अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफल हैं, क्या उनके लाइफ में भी निगेटिविटी नहीं आई होगी? आई होगी, बिल्कुल आई होगी। तो वो सफल क्यों हैं? वो सफल इसलिए हैं क्योंकि निगेटिविटी के बाद भी वो अपने प्लेटफॉर्म से कभी निगेटिव नहीं हुए। समझ रहे हैं? सपोज दैट एक रेसलर है, रेसलिंग करने के लिए जब मैदान में उतरता है तो आपने देखा होगा बहुत सारे रेसलर जो रेसलिंग करते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, उनकी कान की हड्डियां टूट जाती हैं। यस या नो? बहुत ज्यादा गंभीर चोटें आ जाती हैं। तो क्या उसको फीलिंग नहीं आती होगी कि यार मैं क्यों अपने शरीर को इतना नुकसान पहुंचा रहा हूं? बहुत ज्यादा गरीब फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली से बच्चे आते हैं, खाने पीने की डाइटिंग भी पूरी नहीं हो पाती और मेहनत करते हैं। किस लिए करते हैं? एक उम्मीद कि मैं देश के लिए खेलूंगा, गोल्ड लेकर आऊंगा, नाम बनाऊंगा, पहचान बनाऊंगा। हजारों लाखों युवा उस रेसलिंग के फील्ड में जाते हैं, लेकिन कोई एक नाम बना पाता है। वो कौन बना पाता है? जो लास्ट मोमेंट तक अपने प्लेटफॉर्म से कभी नेगेटिव। बॉक्सिंग रिंग में जब बॉक्सर उतरता है, बॉक्सिंग की फील्ड में उतरता है, बॉक्सिंग लगती है, नाक पे ब्लड फेंक देता है, मुंह सूज जाता है, देखा होगा आपने। क्या ये नेगेटिविटी का पॉइंट नहीं है? है या नहीं है? बहुत सारे मैच हार जाता है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद कि मैं देश को रिप्रेजेंट करूंगा, इंडिया के लिए खेलूंगा, नाम बनाऊंगा, गोल्ड लेकर आऊंगा, खेलता है और लेकर आता है। यस या नो? आज चाहे जितने भी सफल लोग हों, अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, जितने भी लोग सक्सेस हैं, सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं निगेटिविटी का पार्ट आया है, और उन्होंने उस निगेटिविटी में भी अपने प्लेटफॉर्म से कभी निगेटिव नहीं हुए। नहीं तो शायद एक रेसलर रेसलिंग छोड़ देता। यस या नो? लड़ता रहा इसलिए जीत गया। वैसे ही जब आप इस बिजनेस को करेंगे तो बार बार निगेटिव आएगा ही आएगा, है ना? ऑब्जेक्शंस आएंगे ही आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे ही आएंगे, लेकिन आपको प्लेटफॉर्म से कभी निगेटिव होना नहीं है। समझ रहे हैं? हमने 2007 से जब इस इंडस्ट्री की शुरुआत करी, 14 तक काम किया, बहुत सारी निगेटिविटी आई, लेकिन हम कभी प्लेटफॉर्म से निगेटिव नहीं हुए। और यही कारण है कि आज मात्र 6 साल के अंदर स्लीपियस वेलनेस में 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की अचीवमेंट आ चुकी है। समझ रहे हैं? तो कौन कौन रहेगा पॉजिटिव? सब रहेंगे। किससे? प्लेटफॉर्म से। कर्म से हम निगेटिव हो सकते हैं। काम हमने किया, रिजल्ट नहीं आया, हमारे अपेक्षा के अनुसार नहीं आया, तो निराशा जीवन में आती ही आती है, लेकिन उस निराशा में भी उत्साह का बीज हमें डाल के रखना है। आउट नहीं होना है, बस मैच में बने रहना है। समझ रहे हैं? आप ये समझो बस ओवर बिताने, टिके रहो, ठीक है? जीत तो तय है, लेकिन उसी की जो कंटिन्यू उत्साह के साथ, मोटिवेशन के साथ, परमानेंट मोटिवेशन के साथ काम करेगा। एक एग्जांपल आपको यहाँ दिया गया है युवराज सिंह जी का। एक ऐसा वक्त आया था जब सारे देश बोल रहा था कि युवराज सिंह को क्या लेना चाहिए, क्रिकेट से संन्यास लेना चाहिए, इसके पास अब कुछ बचा है नहीं। फिर भी क्रिकेट से आउट हो गया, टीम से आउट हो गया, एक बार 2 बार आता गया, जाता गया, लेकिन एक मैच ने इसकी लाइफ फिर बदल दी। कौन सा था?
क्या किया इन्होंने? 6 बॉल पे 6 छक्के मार दिए। फिर वही देश की जनता बोल रही थी युवराज तो बहुत अच्छा आदमी है। समझ रहे हैं? दुनिया आपके परिणाम को सैल्यूट करती है, आपको नहीं। ठीक है? इसलिए आज कोई कुछ भी बोल रहा हो, परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन जिस दिन आप 6 छक्के ठोक दोगे WPL में, वही लोग बोलेंगे मुझे तो पता था तू ही कर सकता है। कर सकते हैं परमानेंट मोटिवेशन के साथ काम। डिमोटिवेट तो अभी आप जाने के बाद कोई नहीं होगा, निगेटिव तो नहीं होगा। हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है निगेटिव को पॉजिटिव करने का। कोशिश हम कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा हुआ है। अगर बन जाए तो सबसे बढ़िया काम हो जाए, और जैसे ही बन जाता है हम आपको जरूर देंगे। जैसे निगेटिविटी आए 30 ml सुबह 30 ml शाम गुनगुने पानी के साथ पीजिएगा, सारी निगेटिविटी आपकी खत्म हो जाएगी। क्या ऐसा प्रोडक्ट आप चाहते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी टीम आई है, जोरदार तालियां आपके लिए, जोरदार है।